हेलो एवरीवन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल के रंजना मैथमेटिक्स। तो आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा रेशनल नंबर क्लास 8 कैसीसीना एक्सरसाइज 1.1। तो मैं इसके पिछला वीडियो में बताया था कुछ गुणधर्म और डिफिनेशन और परिमेय संख्या। तो आप लोग उस वीडियो को देखिए, उसके बाद इस वीडियो में समझ में आएगा। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप लोग को इस वीडियो को देख लीजिए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं टाइप 1 से। टाइप 1 में क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित। आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। आप लोग पढ़ लीजिएगा, किसी ना बुक लेके बैठिए, उसके बाद ही वीडियो देखिए। तो कह रहा है निम्नलिखित परिमेय संख्याओं का योग प्रतिलोम निकाले ऋणात्मक करें। योग प्रतिलोम मतलब होता है न, प्रतिलोम मतलब उल्टा। योग प्रतिलोम मतलब कि प्लस है न, जिसको चेंज कर दीजिए माइनस में, और माइनस जो है न उसको चेंज कर दीजिए प्लस में, ठीक है। इतना चीज़ होता है। तो पहला क्वेश्चन योग चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? -5/6। तो यहाँ पर उल्टा हो जाएगा, माइनस था तो यहाँ देखिए माइनस था तो जो प्लस में चल जाएगा, 5/6 हो जाएगा आंसर। दूसरा नंबर क्वेश्चन। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है? 3/4। क्या है? प्लस में, माइनस में चल जाएगा। माइनस में 3/4 माइनस में चल जाएगा। देखिए प्लस माइनस में था, प्लस में चल गया, मतलब प्लस में था माइनस में चल गया। अब यहाँ पर क्या होगा? तीसरा नंबर। तीसरा नंबर हो जाएगा 3/4 माइनस में, तो प्लस में हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ही चौथा नंबर क्वेश्चन। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? माइनस के 3/5, माइनस में दोनों है तो दोनों प्लस में आ जाएगा, 3/5। छठा नंबर क्वेश्चन, पाँचवा नंबर क्वेश्चन। पाँचवा नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक्स, तो ये प्लस में इधर आ जाएगा, माइनस में जाएगा। इधर कुछ नहीं तो प्लस होता है, ठीक है। जहाँ कुछ नहीं चिन्ह दिया रहता है समझ लीजिए प्लस है, तो इधर प्लस था तो इधर आके माइनस हो गया। छठा नंबर क्वेश्चन। छठा नंबर क्वेश्चन है माइनस के एक्स, तो इधर आके हो जाएगा प्लस के एक्स, ठीक है। ऐसे ही बनेगा, जो माइनस में उसको प्लस में कर दो, जो प्लस में उसको माइनस में। यहाँ छठा सातवां नंबर। सातवां नंबर क्वेश्चन क्या है? 21/112, तो माइनस में हो जाएगा, प्लस में था। आठवां नंबर क्वेश्चन। आठवां नंबर क्वेश्चन है 7/19, माइनस में इधर आके हो जाएगा प्लस में, 7/19 हो गया आपका आंसर। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा नंबर। दूसरा नंबर है क्वेश्चन, आप लोग पढ़िएगा हेडिंग। सत्यापित कीजिए कि निम्न निम्न के लिए -x और x समान हो, यानी कि -x किसके समान हो? x के समान हो। x के समान हो, बराबर हो, ठीक है। मतलब वही समझ लीजिएगा, ठीक है। तो कह रहा है कि इतना बराबर इतना आना चाहिए, यानी कि x का मान दिया हुआ रहेगा और इसको इस पर निकाल के x का मान बराबर लाना है, यानी कि सत्यापित प्रूव डेट करने के लिए कह रहा है। तो यानी सत्यापित करने के लिए कह रहा है, मान बराबर लाने के लिए कह रहा है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन, x का मान दिया हुआ है 13/17, यानी कि 13/17। तो यहाँ पर x का मान दिया हुआ है, ये देखो बैठाएंगे हम इस प्रकार निकालने के लिए। तो माइनस देंगे, -x बराबर के क्या हो जाएगा, नीचे बताते हैं। नीचे देखो, यहाँ पर क्या, माइनस के माइनस जस के तस लिखेंगे, फिर ब्रैकेट के ब्रैकेट लिखेंगे, फिर माइनस के माइनस लिखेंगे। अब x का मान है 13/17, ठीक है। अब आप लोग को फार्मूला एगो बताना जरूरी है। फार्मूला आप लोग देख लीजिए, एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट फार्मूला, 12 तक जब तक पढ़िएगा जब तक काम देगा। देखिए यहाँ है प्लस, प्लस माइनस हो जाता है माइनस, माइनस और प्लस हो जाता है माइनस और प्लस हो जाता है माइनस, और माइनस और माइनस हो जाता है प्लस, और प्लस और प्लस हो जाता है प्लस। ये फार्मूला आप याद रखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला, आप लोग भुलाइएगा नहीं, ठीक है। प्लस और माइनस होता है माइनस, माइनस और प्लस होता है माइनस, माइनस और माइनस होता है प्लस, और प्लस और प्लस होता है प्लस, ठीक है। तो यहाँ पर यही चीज़ है, देखो माइनस और माइनस कहाँ है इसमें, माइनस यहाँ है, एगो माइनस यहाँ है, तो हो जाएगा प्लस। तो यही चीज़ हो जाएगा यहाँ पर ही, ठीक है।
एकदम ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ प्लस हो जाएगा, हो जाएगा 13/17। हुआ कि नहीं? आप प्लस लिख भी सकते हैं या नहीं भी लिख सकते हैं, ठीक है। आप प्लस लिख भी सकते हैं या नहीं भी लिख सकते हैं। तो यहाँ जाएगा 13/17, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये एक चीज आ गया कॉमन, सत्यापित हो गया। अब क्या, यहाँ भी देखिए, यहाँ भी x बराबर 17 13/17 दिल है। यहाँ भी इसका मान कितना निकल के आया, 13/17, यानी कि बराबर 13/17। यानी कि यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, अतः माइनस ब्रैकेट में माइनस एक्स और एक्स का मान सत्यापित हुआ, ठीक है, सत्यापित हुआ। तो जैसे कि देख लो, इसका मान कितना दिया हुआ है, 13/17 आया निकल के, और इसका मान भी दिया हुआ है 13/17, यानी कि दोनों का सेम आ गया। यही तो प्रूफ करना था। हो गया आपका आंसर पहला का, दूसरा का पहला। अब दूसरा का दूसरा चलते हैं। दूसरा नंबर है एक्स बराबर -21/31, -21/31। तो इसमें भी वही चीज़ होगा, एक्स मान दिया हुआ है, निकालेंगे एक्स -x ब्रैकेट में -x बराबर, यहाँ क्या देंगे, बराबर में देंगे, नीचे में माइनस के माइनस एक्स का मान होगा 21/31, ठीक है। तो यहाँ जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 21/31 होगा। तो यहाँ माइनस माइनस हो गया, प्लस लिख भी सकते हैं या नहीं भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर दोनों सेम आ गया। देखिए एक्स माइनस एक्स और माइनस बराबर एक्स, दोनों सेम आ गया। देखिए इसका मान भी 21/31 आ गया, और उसका भी एक्स का मान 21/31 दिया हुआ था। देखिए दोनों सेम आ गया। हो गया प्रूव डेट, यानी सत्यापित हो गया। सत्यापित आप लोग नीचे में लिख लीजिएगा अतः करके, वही चीज़, ठीक है, अतः करके लिख लीजिएगा। इला लिखना बहुत जरूरी, एग्जाम में बहुत जरूरी है, इस लिखना अतः करके लिख दीजिएगा कि यह मान सत्यापित हो चुका है, नहीं तो आप लोग को 1 नंबर कट जाएगा, ठीक है, लिख लीजिएगा। अब चलते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, आप लोग हेडिंग पढ़िएगा, क्रम विनिमय गुण का प्रयोग करके रिक्त स्थानों को भरिए। आप लोग के पिछले वीडियो में बताया था क्रम विनिमय किसे कहते हैं। क्रम विनिमय आप लोग को, जो आप इस वीडियो में देख रहे हैं, वो आप लोग प्लीज़ पिछले वाला वीडियो जाके देखिए, तो आप लोग को समझ में ज़्यादा आएगा। तो यहाँ पर क्रम विनिमय का फॉर्मूला क्या था बताते हैं, a+b और b+a, यही था ना। इसमें क्या था फॉर्मूला, थी सिर्फ स्थान चेंज था, ए के जगह बी आया और बी के जगह ए आया, बस यही चीज़ करना है इसमें, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन इसमें क्या है, पहला क्वेश्चन इसमें देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन है -3 + 7/9, ठीक है, बराबर में क्या आ जाएगा, उल्टा जाएगा, सिर्फ ई मान के चलो, एक का मान है आई बी का मान है, ठीक है। तो यहाँ पर ही सॉरी एक चीज़ गलत हो गया, यहाँ पर ही यहाँ पर 9 है। अब ये ए मान लीजिए, ये बी मान लीजिए, ठीक है। तो बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ पर क्या है यहाँ ए बी है, a+b है, बीच में प्लस है, मान के चलिए a+b प्लस, मान के चलिए है, ये है प्लस, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होल है, b+a होल है, तो पहले b लिखेंगे 7/9 और फिर a लिखेंगे, प्लस के प्लस देंगे, a लिखेंगे, a का मान है -3। हो गया आप लोग का आंसर, ही आंसर हो गया, ठीक है। तो हो गया। आप दूसरा नंबर क्वेश्चन आंसर में आप लोग एक चीज़ और बता देते हैं, एक चीज़ और बताते हैं। आंसर में आप लोग यही दिया होगा, पर आप लोग ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं, ऐसे करके ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं, नहीं तो अन्यथा छोड़ भी सकते हैं, ठीक है। आंसर में तो सिर्फ 7/9 प्लस और -3 दिया हुआ है, ठीक है। तो आप लोग वही लिखेगा, पर मेरा मानिए तो ये नहीं होगा, ठीक है, ब्रैकेट नहीं होगा, क्या है कि यहाँ पर क्रम विनिमय निकल रहा है, प्लस माइनस नहीं निकल रहा है, समझिए, ठीक है। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, दूसरा नंबर क्वेश्चन -6/13 है, +5/11 है। तो इसमें भी ये इसको ए मानिए, इसको बी मानिए, तो पहले बी लिखाएगा 5/11 और फिर प्लस माइनस के 6/13, ठीक है। हो गया आपका आंसर,
बस यही से स्थान चेंज करना है, बस क्रम विनिमय का काम ही यही है, स्थान चेंज कर देना है। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, 4/11 प्लस माइनस 5/8। तो यहाँ पर भी इसको ए मानिए, इसको बी मानिए। आप लोग एग्जाम में मत लिख दीजिएगा कि इसको ए मानिए इसको बी मानिए, आप लोग सीधा डायरेक्ट कुछ नहीं लिखिएगा, मन में ध्यान रखिएगा कि बी है ये ए है, ठीक है, ये है ये बी है। तो आप लोग बी को पहले लिखिए 5/8, इधर हो जाएगा प्लस 4/11। ई की ने हम यहाँ पर लिख रहे हैं तो आप लोग भी एग्जाम में यही लिख के चलाइएगा, नहीं आप लोग को ये ए और बी नहीं लिखना, आप लोग के मन में याद रखना है कि ये लिखा हुआ है ये बी लिखा हुआ है। अब स्थान चेंज करना है, ए की जगह बी रखना है, बी की जगह ए रखना है, ठीक है। अब चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है, 8 माइनस के 8/9 प्लस के -7, ठीक है। तो यहाँ पर ई भी ए है ई भी बी है, आप लोग लिखिएगा ना, एग्जाम में बार बार कह रहे हैं। फिर बी का लिखिए माइनस, फिर प्लस माइनस के 8/9 हो गया आप लोग का आंसर। तो अब चौथा नंबर क्वेश्चन चलते हैं, इसमें इतनी क्वेश्चन 4 ही क्वेश्चन था। अब चौथा नंबर क्वेश्चन का आ रहा है सहचर्य, ठीक है, सहचर्य का आ रहा है। तो सहचर्य का भी आप लोग गुणधर्म पढ़ाए हैं पिछले वीडियो में। तो इसमें भी क्या था, इसमें था क्या फार्मूला, ए प्लस बी प्लस सी बराबर के, अभी रखेंगे ए प्लस बी और प्लस के सी, यही आप लोग को पढ़ाए थे पिछले वीडियो में गुणधर्म। यानी कि पहले ए को बाहर रखिए, बी प्लस सी को अंदर रखिए, उसके बाद ए प्लस बी को बाहर अंदर ब्रैकेट में रखिए, सी को बाहर रखिए। तो बस यही इसी पर बैठाना है। पहला क्वेश्चन इसमें क्या कह रहा है, 3/4 माइनस में, फिर प्लस के 5/6, फिर प्लस के 7/8 है, यही है क्वेश्चन। अब इस पर बैठाएंगे, यहीं पर आप लोग बैठा के दिखा देते हैं तो कंफ्यूज हो जाएगा, ठीक है। इतना ईजी इतना लिखा हुआ वही इतना लिखा हुआ है, बस आप लोग का ये निकालना है। आप लोग को बता देते हैं कि ये वाला लिखा है, सॉरी हम लोग भुला गए, ये वाला लिखा हुआ है। देखिए इसका मान ए प्लस बी ब्रैकेट में है और सी बाहर है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसी को निकालते हैं। अभी ए को बाहर रखेंगे, तो ए को बाहर रखेंगे तो माइनस के 3/4 हो जाएगा, और प्लस के ब्रैकेट में दोनों हो जाएगा 5/6 प्लस के 7/8, ठीक है। हो गया आपका लोग का आंसर। क्या किए, देखो ये चीज़ लिखा हुआ है यहाँ पर, सेम टू सेम लग रहा है कि नहीं, एकदम हूबहू लग रहा है। निकालना था ये वाला। अब अबरी क्वेश्चन में क्या देगा, ई ला देगा, ई ला निकालने का आएगा, तो आप लोग कन्फ्यूज नहीं होएगा, ठीक है। तो अब दूसरा नंबर क्वेश्चन चलते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, दूसरा नंबर क्वेश्चन है 1/3 प्लस 4/9 प्लस माइनस के 8/13 यानी कि 13। तो इसमें देखो, इसमें आ गया ना क्वेश्चन, मैंने क्या कहा था कि यहाँ पर ए अभी निकला हुआ है बाहर में, और बी प्लस सी को ब्रैकेट में रखा हुआ है, यानी कि ये यहाँ निकला हुआ है, बी प्लस सी को ब्रैकेट में रख दिया है। तो बस इसी को भी अब से निकालेंगे। अभी ये दिया हुआ, अभी ये निकालेंगे। तो 1/3 प्लस 4/9 को अंदर रखेंगे और प्लस माइनस 8/13 को बाहर निकाल देंगे, हो गया आपका आंसर। यही तो करना है इसमें। दूसरा नंबर क्वेश्चन समझ गए। तीसरा नंबर क्वेश्चन चलते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है माइनस के 5 प्लस माइनस के 7 प्लस माइनस इधर प्लस 13 नहीं है 3 है 3/14। इसमें भी वही करना है, ए को बाहर रखा है, ये को बाहर रखा है, अब बी प्लस सी को ब्रैकेट में रखा है। आप लोग इस बार भी कह देते हैं कि आप लोग क्वेश्चन में इला मत लिखिएगा, दिमाग में बैठा के रखिएगा, ठीक है। मैं समझाने के लिए यहाँ पर बोल रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, ये ए को पहले अंदर रखेंगे, यहाँ पर ए को है न ए प्लस बी यानी कि माइनस के 5 प्लस के 7 अंदर रखाएगा, माइनस के 7 है
माइनस के 7 है, ठीक है, माइनस के 7 है, बीच में प्लस है, फिर माइनस के 7 है, और फिर बाहर हो जाएगा 3/14। हो गया आप लोग का आंसर। एक बार हम चेक कर लेते हैं आंसर दिया हुआ है कि नहीं। कितना था चौथा का, चौथा चौथा का क्या नंबर, तीसरा नंबर ना, एक सेकंड, चौथा तीसरा नंबर, माइनस के 5/7 प्लस का, हाँ एकदम सही आंसर दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ और दिया हुआ है, माइनस में सर 13/14 दिया होगा कि मैंने गलत यहाँ लिखा, यहाँ माइनस माइनस के माइनस के 3/14 है, तो यहाँ पर माइनस के 3/14 होगा। आप लोग चेक कर लीजिएगा, आंसर सही है, ठीक है। क्वेश्चन मैंने गलत लिखा था इसलिए आंसर भी गलत आया। अब 4 नंबर क्वेश्चन है, 3/7 माइनस के, फिर प्लस के 2/9 प्लस के 8/17 17 है, ठीक है। तो यहाँ पर भी वही लिखा है, ए प्लस बी को अंदर रखा है और प्लस सी को बाहर रखा है, तो इसको अंदर अभी कर देंगे, ए को बाहर रखेंगे, -3/17 और ब्रैकेट में 2/9 प्लस 8/-17 यानी कि 8/-17 हो गया आप लोग का आंसर। यही आंसर होना चाहिए भी, बिल्कुल यही आंसर है, आप लोग आंसर मिला लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ही प्लस है, यहाँ पर प्लस छूट गया, प्लस होगा, बीच में गुना कहीं भी नहीं होगा, ठीक है। तो आप लोग को एक चीज़ और कर रहे हैं कि मेरा दिमाग थोड़ा सुन हैंग हो रहा है, मतलब कि यहाँ पर इससे 7 है, पर यहाँ पर ही मैं 17 दे दिया, इसलिए आप लोग ध्यान दीजिएगा। मैं अब कहीं भी गलत होगा तो इन्हें समझिए कि आप मेरे को समझाना नहीं आता या पढ़ाने नहीं आता, थोड़ा सुन दिमाग कहीं चल गया था, इसलिए आप लोग को -3/7 है, ठीक है। आप लोग कहीं तक कंप्लीट हुआ। अगले वीडियो में 5 नंबर क्वेश्चन जो है उसको अगले वीडियो में मैं बताऊंगा। तब तक बाय बाय, थैंक यू। आप लोग एक बार देख लीजिए वीडियो को और शेयर करिए दोस्तों के पास ताकि वो भी आके जुड़ सके, ठीक है। सब्सक्राइब करिए ताकि अगले वीडियो में लेके आऊँ जल्द से जल्द। अगर कोई भी दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट कीजिए, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा, नहीं करूँगा तो आप लोग 10-15 बार भी कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, पर मैं रिप्लाई एक ही बार में कर दूँगा, ठीक है। तो आप लोग उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ में आ गया, तो चलते हैं, बाय बाय, अगले वीडियो।